प्यारे सज्जनों, जीवात्मा चेतन है, सत है, आनंद स्वरूप है। इसके वास्तविक स्वरूप का वखान करते हुए महापुरुषों ने इसे सच्च चित आनंद रूप कहा है, क्योंकि ये सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, किंतु ये चिरंकाल से अपने अंशी परमात्मा से अलग होकर के कीट पतंगों, पशु पक्षियों आदि की नीच योनियों में चक्कर काटती रही और अब युगों के बाद अत्यंत कठिनाई से इसे मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। जीवात्मा को जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये परमात्मा की मानो इस पर विशेष कृपा हुई है। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों को फरमाते हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। फरमाते हैं कि ये अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में लगातार चक्कर लगाता रहा है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ, अर्थात इनके बस में हुआ ये सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर विरले ही दया करके इसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। और ये मनुष्य शरीर जीवात्मा को इसलिए मिला है कि वो इसमें वास्तविकता की परख कर सके, जो कि अन्य योनियों में नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य योनियों में वह उत्तम श्रेणी की बुद्धि जीवात्मा के पास नहीं होती, जो कि इसे मानव शरीर में प्राप्त हुई है। इसीलिए महापुरुष जीव के प्रति यही उपदेश करते हैं कि ये उत्तम, श्रेष्ठ और दुर्लभ मनुष्य शरीर जिस विशेष उद्देश्य के लिए मिला है, जीव को उस उद्देश्य की पूर्ति कर लेनी चाहिए। ये उत्तम मनुष्य जीवन केवल इंद्रियों की तुष्टिकरण और भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये काम तो जीव अन्य योनियों में करता ही चला आया है। ये मनुष्य शरीर केवल इसलिए मिला है कि जीव सत्संगत करके अपना वास्तविकता का पहचान कर ले और अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से प्राप्त कर ले। जीव चेतन और आनंद रूप होता हुआ भी गफलत में पड़ा हुआ है। महापुरुष इसे अज्ञान की नींद से जगाते हैं। महापुरुषों का उपदेश है कि संसार में हर विशेष कार्य के लिए विशेष समय होता है। यदि उस समय में वो विशेष कार्य कर लिया जाए तो ठीक है, यदि उस समय में ये विशेष कार्य न कर पाए और कोई दूसरा साधारण कार्य कर लिया तो अब इस समय बीत जाने पर पछताना पड़ता है। किसान यदि अक्टूबर नवंबर में गेहूं न बो करके अन्य कार्यों में लगा रहे, फिर फरवरी मार्च में चाहे वो गेहूं बो करके फसल प्राप्त कर ले, तो ये असंभव है। ऐसे किसान को तो समय निकल जाने पर पछताना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म अत्यंत मूल्यवान और श्रेष्ठ है, लेकिन इसका मूल्य और महत्व इसमें नहीं कि इससे मात्र खाने पीने और शरीर इंद्रियों के भोग भोगने का काम लिया जाए। ये तो पशुओं से का काम हुआ, क्योंकि वे भी तो यही कुछ करते हैं। ये मनुष्य शरीर तो इतना महान है कि यदि इससे इस संसार के तो क्या स्वर्ग के भी सुख प्राप्त कर लिए जाएं, तो भी मानव जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसका जो लक्ष्य है वो तो इससे कहीं अधिक ऊंचा है। उस लक्ष्य को जीव ने प्राप्त नहीं किया तो फिर से उसे अनंत जन्मों तक 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकना पड़ेगा। समय बीत जाने पर और अवसर हाथ से निकल जाने पर पछताने के सिवाय कुछ न बनेगा। रामायण में वर्णन आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, शिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
ये मनुष्य शरीर अत्यंत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, अर्थात ये अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होता है। सभी ग्रंथों ने इस शरीर की महानता और दुर्लभता का वर्णन किया है। ये शरीर सभी साधनों का घर और मुक्ति का द्वार है। इसे पाकर भी जो जीव अपना परलोक नहीं संवारता, वो इस संसार में भी और परलोक में भी दुख पाता है और सिर धुन धुन कर पछताता है। समय हाथ से निकल जाने पर वो व्यर्थ ही काल, कर्म और ईश्वर पर दोष लगाता है। अर्थात वो कहता है कि मुझे भजन भक्ति के लिए समय नहीं मिला, मेरे कर्मों में भक्ति थी ही नहीं, अथवा ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं थी। किंतु ये सब दोष और बहाने झूठे हैं। वास्तव में दोष तो उसका अपना है, क्योंकि उसने इस दुर्लभ जन्म को स्वयं ही शारीरिक भोगों और इंद्रिय रसों में नष्ट कर दिया। भगवान श्री राम जी आगे वर्णन करते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधा ते शठ विष लेहि, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहे परस मन खोई। हे भाई, इस मनुष्य शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, अगर स्वर्ग के भोग भी प्राप्त कर लिए जाएं तो भी मनुष्य शरीर की महानता को देखते हुए बहुत कम है, क्योंकि स्वर्ग के भोग भी तो अंत में दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ, उत्तम और दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो भोगों में मन लगाते हैं, वे अज्ञानी मानव अमृत को त्याग कर विष ग्रहण करते हैं। ऐसे मनुष्य को कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर अथवा मानुष जीवन का उद्देश्य विषय भोग नहीं है। इसका तो उद्देश्य अत्यंत श्रेष्ठ है। मनुष्य समय के संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करके संसार सागर से पार हो सकता है और अपने अंशी परमात्मा से एकाकार होकर के उस अविनाशी पद को प्राप्त कर सकता है, जहाँ से फिर संसार में दोबारा लौटना नहीं पड़ता। अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त और दुखों कष्टों से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा प्राप्त करके सुख रूप हो जाता है। अन्य योनियों में तो परमात्मा प्राप्ति का ये कार्य नहीं हो सकता। ये विशेष कार्य तो मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। इसीलिए जो मनुष्य इस विशेष कार्य को न करके दूसरे कार्यों में मनुष्य जीवन का ये दुर्लभ समय नष्ट करता है, तो मानो अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अपनी आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने के लिए ही ये मानुष शरीर जीवात्मा को प्राप्त हुआ है। मूल्यवान और विशेष वस्तु से मूल्यवान और विशेष कार्य लिया जाता है, तभी उसका सही उपयोग कहा जाएगा। लेकिन आमतौर पर संसारी मनुष्य क्या कर रहे हैं? वे इस मूल्यवान और श्रेष्ठ मनुष्य जन्म को विषय विलासिताओं में, भोगों और कामनाओं की पूर्ति में ही व्यय कर रहे हैं। इस प्रकार वे अपने मनुष्य जन्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे नष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग धर्म कर्म में भी प्रवृत्त होते हैं, तो उनके दिल में ये कामना होती है कि शरीर इंद्रियों के सुख प्राप्त कर ले। वे सोचते हैं धर्म कर्म करने से यहाँ भी उन्हें सब तरह के शारीरिक सुख मिलेंगे और परलोक में भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जहाँ चिरंकाल तक उन्हें इंद्रिय सुख भोगने का अवसर मिलेगा। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन का ध्येय मात्र स्वर्ग भोग और विशेष सुखों की प्राप्ति करना नहीं है, अपितु उसका ध्येय बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ है। परंतु ये लोग संतों महापुरुषों के वचनों की ओर ध्यान नहीं देते। वेद शास्त्रों का अर्थ मनमाने ढंग से लगा करके इस जीवन का उद्देश्य शरीर इंद्रियों के सुख भोग प्राप्त करना समझते हैं। ऐसे लोग परमार्थ से अनजान रहते हैं और जीवन के वास्तविक लक्ष्य से सदा दूर रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को सत्संगत अर्थात संतों महापुरुषों की पावन संगत की अत्यंत आवश्यकता होती है।
क्योंकि सत्संग के बिना मनुष्य की ये भूल दूर नहीं हो सकती और उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो सकता। सत्संग में ही ज्ञान का प्रकाश है, अन्यत्र तो सब जगह ज्ञान का अंधकार ही छाया हुआ है। जैसा कि संत फरमाते हैं कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, शत संगत में ठोर। संसारियों की संगत में ये भूल दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वे तो स्वयं ही भूले हुए हैं और वास्तविकता से दूर हैं। इस भूल को सत्संग में ही आकर के दूर किया जा सकता है। सत्संग में ही वास्तविकता की पहचान होती है और जब तक वास्तविकता की पहचान नहीं होगी, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकेगा और जन्म मरण के बंधन से भी आज़ाद नहीं हो पाएगा और अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर वो दुखी, अशांत और परेशान रहेगा। जब सत्संग के प्रताप से भ्रम और ज्ञान दूर हो जाएगा, महापुरुषों के पथ प्रदर्शन में चल करके वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर लेगा, तो फिर अपना ये लोक भी सुख आनंद से व्यतीत करेगा और अपना वास्तविक लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति को भी कर लेगा और अपने मानव जन्म को सफल बना लेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।